हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 1 अप्रैल और आज के इस लेक्चर में दोस्तों 1 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। और वीडियो के एंड में दोस्तों आज हम बात करेंगे डेली जी के तड़का डोज 48 की। यहाँ पे हम दोस्तों ये डेली जी के तड़का डोज है, यहाँ पे ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और लास्ट डे दोस्तों हमने 1 मार्च से 31 मार्च तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को एक लेक्चर में देखा है। यदि आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इसे भी जरूर देख ले और इसकी जो लिंक है आपको वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों यह बने हैं नीरज ठाकुर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 नीरज ठाकुर। तो मैं आपको बता दूं कि नीरज ठाकुर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं। दोस्तों ये जो नीरज ठाकुर है इन्होंने सत्येंद्र गर्ग का स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है। और ये है दोस्तों नीरज ठाकुर, ये है सत्येंद्र गर्ग, जिनको दोस्तों हाल ही में नीरज ठाकुर को हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया है? दोस्तों यह प्रदान किया है उत्तर प्रदेश राज्य को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं और इस समारोह में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है यह जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2022 के लिए कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार और 11 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में यह पुरस्कार पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश को मिला है, दूसरे स्थान पर राजस्थान राज्य को और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की जो श्रेणी है इसमें पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों ये जो DMRC है इसके नए MD बन गए हैं विकास कुमार। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और ये जो विकास कुमार हैं इन्होंने डॉक्टर मंगू सिंह की जगह ली है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की, जिसकी स्थापना 24 दिसंबर 2002 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि विकास कुमार जी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से किसे प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये जो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है दीपिका पादुकोण को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है दीपिका पादुकोण। यह पुरस्कार दोस्तों टाइम पत्रिका के द्वारा उन ग्लोबल लीडर्स को दिया जाता है जो अपने इंडस्ट्री और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर कार्य करते हैं। दोस्तों दीपिका पादुकोण को लिव लव फाउंडेशन के माध्यम से मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और अवेयरनेस बढ़ाने में उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों 2022 में कुल 7 लोगों को दिया गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड है इससे किसे सम्मानित किया है? तो दीपिका पादुकोण जी को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों यह बने हैं राज सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है राज सुब्रमण्यम, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए CEO के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों यह दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई-कॉमर्स कंपनी है। यहाँ पे हम बात करें फेडेक्स की, जिसकी स्थापना 5 मई 1971 को की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 राज सुब्रमण्यम। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
दोस्तों ये जो गोवा विधानसभा है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं रमेश तावड़कर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है रमेश तावड़कर जिन्हें गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश तावड़कर गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं गोवा राज्य की। तो गोवा के जो हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों वो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जी को फिर से गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें गोवा राज्य के राज्यपाल कौन है, तो यह श्रीधरन पिल्लई है। याद रखना कौन है, यह श्रीधरन पिल्लई है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पे हम बात करें गोवा राज्य की राजधानी की, तो यह दोस्तों पणजी है। लोकसभा सीट की बात करें तो यह 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों गोवा राज्य से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह स्थित है राजस्थान राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में हाल ही में भीषण आग लग गई है। पानी के स्प्रे से लैस वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में दोस्तों कुल बाघ की अगर हम बात करें तो यह 27 है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वन अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य की, जिसके मुख्यमंत्री कौन है, यह अशोक गहलोत है। और आप देख सकते हो ये है अशोक गहलोत जी। यहीं पे हम बात करें राजस्थान राज्य के राज्यपाल की, तो यह कलराज मिश्र है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो यह जयपुर है। और यहाँ की जो लोकसभा सीट है दोस्तों वह 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट करंट अफेयर्स है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों यहाँ मनाया गया है 31 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग 2022 है इसे कब मनाया गया है, तो 31 मार्च को मनाया गया है। और अब हम बात करते हैं आज के डेली जीके तड़काडूस 48 की। दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला डेली जीके तड़का डोज है कि भोजन का जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है यह कोशिका के किस भाग में होता है। दोस्तों यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पोलियो के टीके की जो खोज है वह किसने की है। तो दोस्तों इसकी खोज की थी जोनास ई साल्क ने। मतलब याद रखना आपको कि पोलियो के जो टीके हैं इसकी खोज किसने की है, तो जोनास ई साल्क ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की जो गुफा है वह कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों ये जो अजंता की गुफाएं है यह स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। याद रखना कहाँ पर स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों ये जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। याद रखना कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है क्रिकेट से। याद रखना सिली पॉइंट किससे संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की जो चाल है इसको सर्वप्रथम किसने मापा था। तो इसे मापा था रोमर ने। याद रखना प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो रोमर ने नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है कि एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका परीक्षण किया जाता है दोस्तों एड्स रोग की पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है। तो इटाई इटाई नामक रोग होता है दोस्तों कैडमियम के कारण। ये आपको याद रखना है। आज का लास्ट डेली जी के तड़का डोज है कि अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। याद रखना क्या है, दक्षिण गंगोत्री। तो दोस्तों आज के डेली जी के तड़का डोज यहीं पर एंड होते हैं। और अब हम बात करते हैं आज के
क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि हाल ही में दोस्तों इफ़को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही आपको बताना है कि इफ़को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी। तो दोस्तों यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट के जवाब को कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।